माना जहाँ एआई इस्तेमाल हो रहा है उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए क्या है नैनो स्केल, तो समझिए कि आपका जो एक बाल है ना, इसका डायमीटर 100 माइक्रोन में जो डिजाइनिंग पार्ट है, सबसे पहले सर्किट डिजाइन होता है क्योंकि वही डिजाइन को उसको फैब्रिकेट करना है। तो उस डिजाइनिंग पार्ट में हमारा 20% स्टेक है ऑल ओवर वर्ल्ड, और चाइना पर किसी का विश्वास नहीं है। की कंपनी है, इजराइल भी बहुत बड़ा प्लेयर है, इससे ई वेस्ट का मैनेजमेंट किया जा सके। देखिए जब आप इसको यूज कर, इसको विज्ञान है, आओ करके सीखें। बस्ती में कूड़ा बिनना, ड्रग्स और ये सब दाएं बाएं का जितना काम हो रहा है आज के टाइम में, 600 बच्चे पढ़े, बच्चियां जो थी जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी, वो ग्रेजुएशन की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। नमस्कार, आज विज्ञान से जुड़े हुए इस विषय पर आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो हम बचपन में पढ़ते थे कि जिसमें विद्युत की धारा जो है सुचारू रूप से प्रवाहित होती है तो उसे चालक कहते हैं, जिसमें नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का एक पार्ट होता है जिसे अर्धचालक कहते हैं, यानी सेमीकंडक्टर। इस विषय पर गहराई से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह जी। आप भारतीय विज्ञान संस्थान से के सेंटर ऑफ नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग से सिलिकॉन फोटोनिक्स एवं मेम सेंसर में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह सिलिकॉन फोटोनिक्स एवं मेम सेंसर डिवाइस फैब्रिकेशन एवं टेस्टिंग के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ के फैब्रिकेशन सेंटर से ट्रेनिंग प्राप्त की है। वर्तमान समय में आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं और आप ही से जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस साक्षात्कार में। सामान्य भाषा में एक बार थोड़ा सा अच्छे से कि सेमीकंडक्टर होता क्या है और इसका काम क्या है। देखिए, जिसमें आसान, जैसा आपने बताया, जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाए, धारा मिल पाए, आपको करंट मिल पाए, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, चालक बोलते हैं। जिसमें नहीं मिल सकता है उसको हम लोग जिस भाषा में इंसुलेटर कहते हैं, उसको आपको कुचालक कहते हैं। लेकिन अगर आप कुछ फिजिक्स का उपयोग करके ऐसा कर सकें कि जिसमें आप धारा प्रवाहित कर सकें, तो ऐसे मटेरियल्स को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हम उन सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग करते हैं, पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट आपके उसमें बहुत सारे मटेरियल्स का टेबल है, थर्ड और फिफ्थ, जो पेंटावैलेंट और थर्ड ट्राइवैलेंट कहलाते हैं। जिनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन उनको ट्राइवैलेंट बोलते हैं, जिनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पेंटावैलेंट बोलते हैं। तो इनकी डोपिंग करते हैं आपका सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो जो डोपिंग के बाद हमको एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। बेसिक फिजिक्स है। अगर आप पेंटावैलेंट की डोपिंग करेंगे सिलिकॉन, इंट्रिंसिक सिलिकॉन में, तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, और अगर आप पेंटावैलेंट की डोपिंग करेंगे तो एन टाइप मिलेगा, और ट्राइवैलेंट की डोपिंग करेंगे तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। अब ये सेमीकंडक्टर जो है, अब इन इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब ये जो सेमीकंडक्टर, उनको एन और पी को एक साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, जब उनको एक साथ हम जंक्शन बनाते हैं तो पीएन जंक्शन कहलाता है, पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। अब यहाँ से ये हमारे लिए उपयोगी होना शुरू होता है। डायोड बन गया, फिर एनपीएन बना के आप ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। ट्रांजिस्टर का बहुत सारा एप्लीकेशन, स्विचिंग एप्लीकेशन है, स्टोरेज उसका एप्लीकेशन है, प्रोसेसिंग उसका एप्लीकेशन है। अब यहाँ से आप पूरा उसके एप्लीकेशन पार्ट में चले जाते हैं। आप जो भी इस समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, हम लोग कैमरा यूज कर रहे हैं, हम लोग माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, जहां भी डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है वहां पे आपको इस सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। आज अब नया जमाना जहाँ एआई इस्तेमाल हो रहा है उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा ब्रॉड मार्केट है चिप का, जो माइक्रोचिप होता है वो, और जो इसकी जो क्षमता होती है ये सेमीकंडक्टर में ही क्यों बनाते हैं इस चिप को। अच्छा देखिए, और इसके लिए अन्य धातु का हाँ, तो सेमीकंडक्टर जो है, जो हम चिप जिसको बोलते हैं, बेसिकली वो सेमीकंडक्टर चिप है जी। तो देखिए, एक तो बहुत यह है कि क्यों सेमीकंडक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि आपका इंसुलेटर में प्रवाहित हो नहीं सकता है, कंडक्टर में आसानी से हो जाता है। सेमीकंडक्टर जहां आप अपनी फिजिक्स को लगाकर उसको अपने हिसाब से उपयोग में ला सकते हैं। तो ये इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्षेत्र हुआ। भाई कुछ तो हम अपना दिमाग लगाएंगे और कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण चीजें आएंगी। तो रिसर्च होना शुरू हुआ इस फील्ड में। सेमीकंडक्टर में हम जो जितना भी चलने सिलिकॉन चिप देखते हैं वो सिलिकॉन चिप होते हैं। अब सवाल है क्या सिलिकॉन चिप ही होता है और कोई चिप नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं, सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है, और भी मिक्सचर्स होते हैं, जर्मेनियम आर्सेनाइड का हो सकता है, गैन हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे आपको जो भी सेमीकंडक्टर का बिहेवियर रखेगा वो उसका चिप बन सकता है। लेकिन जो मार्केट में उपयोग हो रहा है, जो आपको एज ए डिवाइस मिल रहा है, वो सिलिकॉन का है। कारण क्या है कि सिलिकॉन की जो वेफर टेक्नोलॉजी है वो एक तरह से एस्टैब्लिश्ड है। सिलिकॉन चिप जो होता है वो वेफर से मिलता है, सिलिकॉन वेफर, सिलिकॉन क्रिस्टल से प्राप्त होता है। आप इसको इस तरह समझिए कि एक आलू है हमारे पास, आलू को काट के हम चिप्स बनाते हैं, वही चिप्स है। जो काट के पार्ट किया, उसका छोटा छोटा पार्ट किया, वो चिप्स हो गया।
तो उसी तरीके से सिलिकॉन के क्रिस्टल से सिलिकॉन वेफर बनाते हैं और उस पर चिप बनता है। सिलिकॉन का क्रिस्टल ग्रो करना, सिलिकॉन का वेफर बनाना, उस वेफर पे सर्किट डिजाइन करना, ये एक तरह से स्टैब्लिश्ड प्रोसेस है। ये पूरा अच्छा से रिसर्च हो चुका है, इसलिए डिवाइस फॉर्मेट में है। बाकी सेमीकंडक्टर्स पे काम हो रहा है, गैन पे रिसर्च हो रहा है। अभी आईएससी में बहुत बड़ा फंड मिला है। वहां पर एक स्टार्टअप कंपनी है, मेरे साथी रहे हैं, बैचमेट रहे हैं, उन्होंने एक स्टार्टअप कंपनी उन लोगों ने खोला है, जो प्रोफेसर थे, उसको बहुत बड़ा फंड अभी मिला है। गैन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो पावर डिवाइसेस के रूप में उनका उपयोग होगा। तो गैन भी चल रहा है, बाकी अलग तरह के और भी सेमीकंडक्टर अपने वर्क कर रहे हैं। बट जो मैंने कहा कि जो आपके मार्केट में भी उपलब्ध है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन, इस पर नैनो स्केल के डिवाइसेस लिखे जाते हैं। नैनो स्केल आप समझना चाहें कि क्या है नैनो स्केल, तो समझिए कि आपका जो एक बाल है ना, इसका डायमीटर है 100 माइक्रोन। अपने हम एक बाल को लेंगे, डायमीटर के अलावा अगर उसको हम 100 टाइम्स चॉप करेंगे, तो जो एक टुकड़ा होगा वो 1 माइक्रोन होगा। और उस 1 माइक्रोन को फिर जब हम 1000 टाइम्स कट करेंगे उसी एक 1 टुकड़े को, सोचिए, इमेजिन करते हैं, तो वो 1 नैनोमीटर होगा। इतना छोटा डिवाइस आप लिख पा रहे हैं। आप ये भी सोचिए, आज आपको हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इतना सस्ता मिल रहा है, क्या कारण है? कारण यही है कि फैब्रिकेशन जो है वो उसका स्केल डाउन हो गया है और मल्टी ऑप्शन है उसके पास। मतलब आप एक ही बैच प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं, टेक्निकल टर्म इसका बैच प्रोसेसिंग। एक सिलिकॉन का वेफर लीजिए, 4 इंच का वेफर आपका लीजिए, मतलब 4 इंच का वो आपका उसका डायमीटर है। इस वेफर पे आप 1 लाख से ज्यादा का डिवाइस फैब्रिकेट कर सकते हैं सिंगल शॉट में। सबसे ज्यादा कहाँ काम होता है इस डिवाइस पे, अच्छा, इसको बनाने में? ये ताइवान है, यूएस है, आपका सिंगापुर है, बेल्जियम है। इन जगहों पे इंडस्ट्रियल मार्केट बहुत ज्यादा है। इंडिया में अभी ये केवल रिसर्च लेवल पे है। आपका आईएससी बेंगलोर में एक फैब लैब है, एक वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट और एक छत के नीचे फैब्रिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, टेस्टिंग सब होने वाला इकलौता लैब है। अगर इसको बनाने की जैसे बात करें तो जिसका जो रॉ मटेरियल होता है बनाने का, वो देखिए ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। भारत सरकार ने अभी आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अपना घोषित किया है। उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है और जो बहुत ही एक तरह से चालाकी भरा स्टेप है, हम रॉ मटेरियल की तरफ नहीं गए। कहा क्या कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो क्या हमको डिवाइस बनाना है, तो क्या ये जरूरी है कि हम रॉ मटेरियल पहले टेस्ट करें, ढूंढें, उसको प्रोड्यूस करने का मेथड लाएं, फिर हम उस पर प्रोसेसिंग का मेथड सीखें और तब लास्ट में डिवाइस बनाएं? इट्स प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, समय लेगा। तो आप जब दुनिया डिवाइस बना रहे हो और आप अभी भी ये प्रोसेस में लगेंगे तो आप फिर पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि हम पीछे रहे। हमारे पास जब सीमॉस टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, तो भी हम पीछे रह गए, हम उस समय पीछे रह गए पूरे प्रोसेस में। तो अभी सरकार ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम वेफर जो है हम एक्सपोर्ट लेंगे, बाहर से लेंगे, ठीक है, और हम उस पर डिवाइस फैब्रिकेशन का काम अपने यहाँ करेंगे, टेस्टिंग अपने यहाँ करेंगे। आपको एक बात बताना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर में जो डिजाइनिंग पार्ट है, सबसे पहले सर्किट डिजाइन होता है, क्योंकि वही डिजाइन को उसको फैब्रिकेट करना है। तो उस डिजाइनिंग पार्ट में हमारा 20% स्टेक है ऑल ओवर वर्ल्ड। हर 5वां इंजीनियर हमारा है। सोचिए, सेमीकंडक्टर फैब्रिक डिजाइनर हर 5वां इंजीनियर हमारा है। अब क्या है, सरकार ने इसी का फायदा उठाया। अब कहा कि हम डिजाइन तो हम कर रहे हैं, फैब्रिकेट करना है, तो फैब्रिकेशन में हम डायरेक्ट एंट्री करें। तो गवर्नमेंट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक ऐसा सेटअप बनाने का प्रयास किया है जहां पर फैब्रिकेशन, टेस्टिंग, आपका डिवाइस का मार्केट में जाना, मार्केटिंग, ये सब एक साथ जुड़ के प्रोडक्ट के रूप में, एक मार्केट के रूप में हम खड़े हों। देखिए अभी ये कहाँ तक मतलब संभव है? अगर इस जो योजना बनी है सरकार की, ये योजना मैंने कहा कि माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही शानदार योजना है। और यह एक तरह से आप समझिए कि प्रैक्टिकल योजना है। अगर इसको थ्योरेटिकली देखेंगे तो ये गलत लगेगा कि भाई आपने तो डिवाइस को बनाने का सीखा नहीं, मतलब डिवाइस जिस पर बनेगा उसको तो करने का सीखा नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाई जब आपको इस जमाने में इस जमाने में डिवाइस मिल रहा है तो लीजिए, सॉरी वेफर मिल रहा है, उठाइए, उस पर टेस्टिंग, उस पर डिवाइस बनाइए, उसकी टेस्टिंग करिए, प्रोडक्ट बनाइए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका मार्केट में आपका प्रोडक्ट आना चाहिए। अभी आप देखिए, ये पहले से सेंस किया गया था। अभी देखिए, ट्रम्प अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में। अमेरिका और चाइना में, और चाइना पर किसी का विश्वास नहीं है, और चाइना का इस इंडस्ट्री पर पकड़ है।
तो चाइना पर किसी का विश्वास नहीं है, और जो अमेरिका चाइना का जो टसल होगा उस केस में ये इंडस्ट्री एक अच्छी जगह ढूंढ रहा है, भारत विश्वसनीय बन के और भारत वो जगह लेना चाहता है, क्योंकि उसके पास इंजीनियर अपने हैं ही। बिल्कुल। वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहता है, ऐसा वो इकोसिस्टम खड़ा करना चाहता है जो इस पूरे इंडस्ट्री को ग्रोन अप कर सके। इस पे भारत में भी इस पे कुछ रिसर्च कार्य हो रहे हैं। मैंने बताया कि ISC में बड़े पैमाने पर 2012 से काम हो रहा है। मैंने बताया वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट लैब है, और इंडिया के इकलौता सिस्टम लैब है जहाँ पर एक ही छत के नीचे सभी काम होते हैं। आपको ऐसा नहीं कि उसके पहले लोग डिजाइन यहाँ बनाते थे, डिवाइस फैब्रिकेशन, मैंने लैब से कुछ कई लोग डिजाइन यहाँ बनाते थे, फैब्रिकेशन करने के लिए बाहर जाते थे। मैं खुद डिजाइन के बाद फैब्रिकेशन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था। अब ऐसा नहीं है, अब जितने बच्चे हमारे यहाँ जा रहे हैं वो खुद डिजाइन बनाते हैं, खुद फैब्रिकेट करते हैं, खुद टेस्ट करते हैं डिवाइस को, जो भी उनका आइडिया है। डिफरेंट IITs हैं, उसमें ये काम हो रहा है। आपका बहुत पहले इस आइडिया में 80 के दशक में ही आपका SCL चंडीगढ़ खोल लिया गया था, लेकिन वो इनिशियल काम में ही फंसा रह गया, डिवाइस फैब्रिकेशन के उस तरीके से नहीं आ पाया। भारत में इसका भविष्य किस तरह से आप देखते हैं? इसमें देखिए, जो जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आया है तो 3 फैब लैब खोले जा रहे हैं इंडस्ट्री की सहायता से। अच्छा। एक गुजरात में है जी। एक आपका नवी मुंबई में है, ठीक है, और एक मुझे लगता है एक और गुजरात में ही है। बड़े फैब लैब खोले जा रहे हैं जिसमें आपका टाटा की कंपनी है, इजराइल की कंपनी है, इजराइल भी बहुत बड़ा प्लेयर है इस मार्केट में, आपका ताइवान की कंपनी है। ये लोग बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए हैं। मुझे जहाँ तक नंबर क्लियर है कि 12,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं एक फैब लैब में। टाटा ने टेस्टिंग के लिए आसाम में नया सेंटर खोला है। ये अभी हमारे रतन टाटा जो है, जो इनका देहावसान हुआ, वो उसका इनाग्रल करने गए थे। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया गया है। साथ ही साथ चूंकि जब बहुत बड़ा इंडस्ट्री बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है लोग चाहिए जी, तो ट्रेनिंग के प्रोसेस भी बहुत ज्यादा कर दिए गए हैं। अगर मैं बताना चाहूंगा कि ISC बहुत सारे ट्रेनिंग खोला हुआ, सेंस जो सेंटर फॉर नैनो साइंस इंजीनियरिंग ISC में एक सेंटर है जहाँ से मैंने PhD किया है, उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कई सारे ट्रेनिंग प्लान है। सेमीकंडक्टर मिशन जो है जी, उसके कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो विभिन्न लेवल पे जब आप 12th पास कर रहे हैं तो ट्रेनिंग सीखिए। अच्छा, एक पूरा इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको एक केमिस्ट्री का भी एक्सपर्ट चाहिए, फिजिक्स का भी बंदा चाहिए, अगर मैकेनिकल का भी बंदा चाहिए, तो आप किसी भी तरह से हो ट्रेंड होके आप इसमें बहुत सारा जॉब वैकेंसी आने वाला है। जो नया स्टूडेंट है अगर वो इस फील्ड में जाना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है अपना? देखिए, उसे मैंने बताया कि हर फील्ड के लोग इसमें आ सकते हैं। आपको थोड़ा फिजिक्स सीखना, अगर फिजिक्स के व्यक्ति हैं तो आप आ सकते हैं इसमें, डिजाइन के फॉर्मेट में आ सकते हैं, फोटोनिक्स के फॉर्मेट, जिससे मेरा सिलिकॉन फोटोनिक्स का काम है। अगर आप मैकेनिकल के व्यक्ति हैं तो आप मेम्स के रूप में आ सकते हैं, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के रूप में आ सकते हैं। केमिस्ट्री के व्यक्ति हैं तो आप गैसेस को जानते हुए जो जितने भी इसमें प्रोसेस होता है इसमें गैस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, उसके रूप में आ सकते हैं। आप मान लीजिए कंप्यूटर के लोग हैं, बिल्कुल, तो आप सिमुलेशन के फॉर्मेट में आ सकते हैं। जब आप कंप्यूटिंग का काम करते हैं, न्यूरो नेटवर्क्स पे काम हो रहा है, सिलिकॉन चिप क्या डिजाइन आपका डिसीजन लेता है, ठीक है, जैसे आप उसको देते हैं इनपुट, उस पर डिसीजन लेता है, दिमाग में हमारा ये काम करता है, उसको रिप्लिकेट करने का प्रयास किया जाता है। तो न्यूरल नेटवर्क्स के रूप में काम हो रहा है। तो जैसे अल्जाइमर जैसी बीमारियां, उसका इस पर इससे फायदा होगा, इसमें कंप्यूटर इंजीनियर आ सकते हैं। तो हर फील्ड के लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में आया बातचीत करते ही, जो ये छोटा सा माइक्रोचिप होता है ये खराब भी हो जाता है। एक खराब होने के बाद में ये ई वेस्ट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद इसको क्या फिर रिसाइकल करके उपयोग में लाया जाता है? हाँ, फिर यही देखिए, जब आप कह रहे हैं कि चिप खराब हो जाता है, चिप खराब नहीं हुआ, सिलिकॉन जो वेफर है वो वैसे ही रहा, उस पर डिजाइन किया, सर्किट डिजाइन किया, सर्किट खराब हो गया, फिर सर्किट डिजाइन कर देंगे। आप जो अभी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो, उसमें क्या होता है, सर्किट खराब होता है, आपका मिस्त्री जोड़ देता है। हाँ, क्योंकि ये इनका फैब्रिकेशन ही इतना टफ प्रोसेस है तो ये जुड़ेगा नहीं, जोड़ने में ज्यादा खर्चा है, बशर्ते हम नया बना देंगे, नया बना के। हाँ, इसे देखिए, आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आजकल है यूज किया, फेंक दिया,
अब नया खर्च से ले लीजिए। एक बहुत बड़ी संकट आ रही है ई हाँ, वेस्ट का। ये इस पर भी पैरेलल में काम होगा। जब भी कोई नई चीज आती है जी। जो आपको बहुत फायदा देगा, जी। वो अपने साथ कुछ तो समस्याएं लाएंगी। जी। बट निश्चित रूप से एक सेक्शन को ये देखना होगा कैसे ई वेस्ट का मैनेजमेंट किया जा सके। जी। देखिए, जब आप इसको यूज कर इसको रिसाइकिल करेंगे तो ये फायदे काम आ जाएगा हमारे, बल्कि हमारे लिए एक तरह का अच्छा चीज रहेगा। लेकिन जब आप इसको वेस्ट गलत तरीके से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट करना जैसे इसके लिए थोड़ा सा समाज में निकल के जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना। हाँ, गवर्नमेंट इसके लिए वर्क कर रही है। गवर्नमेंट लगातार इसके लिए वर्क कर रही है। आप देखेंगे इस समय कि 3 डस्टबिन लगे होते हैं हर जगह। हाँ। एक सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा और ई वेस्ट मैनेजमेंट होता है। अच्छा। अभी भी प्रॉपर ई वेस्ट में तो सब आ जाता है। हाँ। आपका इलेक्ट्रॉनिक वायर भी आ गया, जी। चिप भी आ गया। लेकिन धीरे धीरे अब इसको फिर वो इतना भी तो कम से कम उनको मिला। जब हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है अलग से चिप के लिए आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक जो चिप है उसका अलग से वेस्ट मैनेजमेंट आ जाए। जी। आपके परिचय में एक चीज और है कि आप सामाजिक क्षेत्रों में भी इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजों के काम करते हैं। जी, देखिए, हम लोग आपका एक संस्था है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम है जिसके तहत गांव में, सुदूर गांव में और SC/ST कम्युनिटी में साइंस को इंग्लिश करना, पहुंचाना, बताना सिंपल वे में। किताब में तो बच्चा पढ़ता है लेकिन सिंपल वे में। तो हम लोग की एक अपनी संस्था है डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश सिंह मेमोरियल सोसाइटी, जी। जिसका अध्यक्ष के नाते में मेरे एक सहयोगी हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में है नवीन उपाध्याय जी, वो उसके सचिव के रूप में हम लोग DST के इस प्रोजेक्ट को लेके जाते हैं गांव में। और भी हमारे सहयोगी हैं और उसमें हम आसान भाषा में साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। उनको बच्चों को ये बताते हैं कि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, आप साइंस के रूप में चीज़ों को समझें। अंधविश्वास की चीज़ों को हम बताते हैं कि नहीं, कैसे अंधविश्वास क्या है, साइंस क्या है। जो भी सोचिए समझिए वो साइंस के रूप में देखिए, सब चीज़ों को सवाल उठाइए उस तरीके से। तो ये उन बच्चों को आभास कराना होता है कि उनका जो टेम्परामेंट हो साइंटिफिक, साइंस के प्रति उनका थोड़ा सा लगाव। इसके अलावा हम लोग मोबाइल एक लैब की तरह वर्क करते हैं। हमारे पास कुछ सेटअप्स हैं जो बच्चों को जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं, बेसिक 10 तक के एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको हम आसान में समझा पाएं। आजकल क्या है कि प्राइवेट जो सरकारी इवन प्राइवेट तक भी मैं कह रहा हूँ, ये इन स्कूलों में 12 तक बहुत कम एक्सपेरिमेंट बताए जाते हैं। और बताए भी जाते हैं तो रखने के सिस्टम में तरीके बताइए, ये कर लीजिए। विज्ञान ऐसा नहीं है। विज्ञान है आओ करके सीखें, आओ करके सीखें। तो करना है फिर सीखना है, सीख के नहीं करना है। तो इस मैकेनिज्म पे हम लोग जाते हैं। हम लोग हमारे पास छोटे छोटे सेटअप्स हैं बनाया हुआ, उसको हम लोग दिखाते हैं और उससे हम लोग बच्चों को प्रयास करते हैं कि साइंस को वो सीखें, करके सीखें। अभी तक ऐसे कितने बच्चों को आप लोग प्रशिक्षित कर चुके हैं या उनके बीच में जाके जागरूक कर चुके हैं? मुझे लगता है कि हम लोग की संख्या 1000 से ज्यादा की संख्या हो चुकी है। पिछले 6-7 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा हम लोग शिक्षा के प्रसार के लिए वहाँ काम करते हैं, महिला लड़कियों की शिक्षा के लिए। हम वो ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन गांव में पढ़ने में अच्छे हैं, उनको हम फेलोशिप देते हैं। वो बाहर कहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको 1000 रुपीज का फेलोशिप हम प्रोवाइड करते हैं। इलाहाबाद में जो मेरा कार्य क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी मेरे कॉलेज का जो आसपास बस्तियां हैं, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं उनको शिक्षित करने के लिए। वहाँ एक संस्था के साथ, एक फल शिक्षा समिति एक संस्था है, उसके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं। वहाँ करीब हमारे 10 सेंटर चलते हैं। वहाँ पे कंप्यूटर लैब चलता है, वहाँ भी एक साइंस लैब है। तो जैसे आप काम करते हैं तो लाते कैसे हैं बच्चों को उसमें डायरेक्ट अपने? वो बस्ती है, वहाँ खुद ही बच्चे हैं। वो बस्ती है वहाँ, आप उसका आप समझेंगे उसका इम्पैक्ट। तो वो बस्ती था जहाँ पर बच्चे कूड़ा बीनते थे। उस बस्ती में कूड़ा बीनना, ड्रग्स और ये सब दाएं बाएं का जितना काम हो रहा है, आज के टाइम में वहाँ 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बच्चियां जो थी, जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी, वो ग्रेजुएशन की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आज फिजिक्स वाला का सहयोग रहता है इन कार्यों में। उनकी संस्था में काम कर रही है और अपने मेहनत से उन्होंने कुछ ही दिन पहले उन बच्चों ने स्कूटी खरीदा। बस्ती में जहां आप सोचिए कि किसी के पास साइकिल नहीं है, बस्ती में वो स्कूटी बच्चे अपने मेहनत से और पढ़ाई के दम पे, और इससे इनसे मोटिवेट होकर आज 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब पहले माता पिता हम लोग को परेशान करते थे क्योंकि भाई उनको आय का स्रोत कम हो रहा था। वो लड़कियां डांस करती तो कुछ पैसा मिलता, ये लड़के कूड़ा बीनते तो कुछ पैसा मिलता था। वो माता पिता आज माता पिता ने दारू पीना छोड़ा बच्चों के चक्कर में।
क्योंकि बच्चे जान गए कि बच्चों को पढ़ना है, उनसे जब रिक्वेस्ट किया जाता है बच्चे भी रिक्वेस्ट करते हैं। उन्होंने कई लोगों ने दारू पीना छोड़ दिया है, क्योंकि दारू पीते थे तो झगड़ा करते थे, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देते थे। 5 रुपए का उनका आय होना है, वो 5 रुपए दारू में चला जाना। अब वो पैसा बचाते हैं। हम लोग ये भी योजना है कि ऐसा नहीं कि फ्री का ही, उनसे ही पैसा लेकर रखते हैं, उनके काम में यूज होता है, तो वो लोग पैसा भी बचा के देते हैं। तो एक बहुत बड़ा अंतर आया है, सामाजिक अंतर आया है। लड़के लड़कियों के बीच जो एक असमानताएं थी और उनके बीच जो एक व्यवहार में जो वो बहुत परिवर्तन आया। वो एक दूसरे को अच्छे व्यवहार से देख रहे हैं। उन्हें भी सिखाया जाता है कि भाई देखिए सामने वाला जो दूसरे सेक्स का है उसको उससे कैसे आपको बात करना है, क्योंकि उनके यहाँ तो जिस तरीके का वो एटमॉस्फेयर देख रहे हैं वही वो फॉलो करेंगे। तो इसमें भी बड़ा अंतर आया है। वो माता पिता का पैर छूने लगे हैं। तो इन चीजों से एक बहुत बड़ा अंतर है। और वहां पर काम करते हैं हमारे विद्यार्थी रहे हैं विवेक दुबे, बहुत बेहतरीन अपना जीवन समर्पित किया उन्होंने। और इसमें इस कार्य में देखिए समाज के बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग अपने से करते हैं, समाज के बहुत सारे लोगों का, प्रोफेसर्स का, मेरे विद्यार्थियों का, हमारे साथियों का, विदेश में लोग जो बैठे हमारे साथी, उनका योगदान है। मेरा इवन क्रिश्चियन कॉलेज है, वहाँ के मेरे जूनियर सीनियर सबका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी और गहरी जानकारी देने के लिए सिलिकॉन के बारे में। मेरा नाम अनुराग है और आप ये शो देख रहे हैं संवाद क्रांति पर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अरुण कुमार हैं। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।